तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो आइडिया है वो ये है कि यूज अ पीक डिटेक्टर। अब ये पीक डिटेक्टर क्या करेगा कि जो भी इनपुट एसी वेवफॉर्म होगा उसके पीक को डिटेक्ट करेगा और उस पर स्टेबल हो जाएगा। तो दैट इज वर्किंग ऑफ ए पीक डिटेक्टर। तो जरा देखते हैं इसका वर्किंग, हम पहले भी देख चुके हैं कि वेन एवर वीआईटी ग्रेटर देन 0 ये डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। पीक डिटेक्टर का जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद कैपेसिटर जब मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये डायोड कभी ऑन होगा ही नहीं। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कैपेसिटर हो गया मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज। अब कैपेसिटर हो गया मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज, तो आउटपुट उतना ही मिलेगा जितना कि इनपुट है। आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही ये डायोड ऑफ हुआ, अब डायोड ऑफ हुआ तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा आरएल के अक्रॉस और डिस्चार्जिंग होगी। और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन कितना बनेगा? वी कैन राइट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसीटी इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन स्टडी स्टेट प्लस VC of 0 plus this is VR. I have expression for capacitor discharging waveform. Capacitor discharging का expression available है, तो we can write V maximum minus V maximum into e to the power minus of t minus del t. This is VR. और डेल्टी टी के कंपैरिजन में डायोड का जो कंडक्शन टाइम है वो तो बहुत कम है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस इन कंपैरिजन टू टी। टी पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा? यहां तो जीरो डेरिवेटिव और यहां मैक्सिमम डेरिवेटिव। ये कैपेसिटर का चार्जिंग का वेवफॉर्म है। या मैं ऐसा बोलूं कि इस पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस मानूं तो ये वेवफॉर्म जो दिखता है ये कॉस का वेवफॉर्म है। और अगर कॉस का डिफरेंशिएशन किया तो इस पॉइंट से साइन मिलेगा, तो दिस इज साइन। अगर टी इक्वल टू 0 पे 0 और यहां मैक्सिमम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज इक्वल टू साइन। देखिए जरा कि क्या। अब अगली बार कैपेसिटर चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अंदर करंट जाएगा। अंदर करंट जाएगा तो हम देख लेते हैं कि अंदर कितना करंट जाएगा। ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। अंदर करंट कितना जाएगा? अंदर करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में और करंट का वैल्यू हो जाएगा Vm। ये मैक्सिमम वैल्यू तक फिर से चार्ज होगा, तो फिर अगली साइकिल में यहां से यहां तक कैपेसिटर होगा चार्ज और कैपेसिटर चार्ज होगा, तो इस बार करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट जाएगा, तो कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू पे चार्ज हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ VR डिवाइडेड बाय V मैक्सिमम अंडर रूट। और द कंडक्शन टाइम फॉर द डायोड डेल्टा T इज 1 बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ 2 VR डिवाइडेड बाय V मैक्सिमम। तो डेल्टा टी ये कितने टाइम तक कंडक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिपल वोल्टेज। और अगर ऐसा किया तो मुझे डायोड का भी मिलेगा पीक करंट। तो डायोड का पीक करंट इज V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय R प्लस V मैक्सिमम इंटू ओमेगा डेल टी इंटू ओमेगा सी। अब हम इसको लिखते हैं द वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू डेल टी अंडर रूट ऑफ 2VR डिवाइडेड बाय V मैक्सिमम।